हाँ, देखिए पहले तो आपने कहा कि ये मालूम ही था, प्रत्याशित था कि अ, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर, इसको लेके पार्लियामेंट में जो है वो विपक्ष के द्वारा तमाशा किया जाएगा या विरोध दर्ज कराया जाएगा या मुद्दा बनाया जाएगा। तो जो फैसला आज हुआ है वो आपने भी बार बार कहा कि वो 2 दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन होता क्या है कि हर पार्टी जो भी जब सत्ता में होती है, विपक्ष में, वो जिसे बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, वो करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं दूसरा कहाँ तक जाता है। और अन्यथा तो जाहिर सी बात है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी वो पार्लियामेंट का जब भी कोई सेशन होता है उससे पहले भी होती है, हम्म। और फिर दोबारा बीएसी की मीटिंग, जिसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, वो होती है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रति मिनट, कुछ साल पहले का ये आंकड़ा अब तो और बढ़ गया होगा, लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है पार्लियामेंट को रन करने में। तो आप दिन का आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना समय जो बर्बाद होता है, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होते रहते हैं। लेकिन मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कई बार कि पैसे की इतनी बड़ी बात नहीं होती। इतना बड़ा देश है, उसकी सबसे बड़ा सदन है, सारा का सारा लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो उस पर टिकी हुई है। इस संसद में लोग चुन के आते हैं, वहाँ बहस करते हैं, वहां पर एक ओपन वो होता है जिस जो पब्लिक में अब तो लाइव भी जाता है, सीधा सब कुछ होता है। तो कोई भी कीमत उसके लिए बड़ी नहीं मानी जा सकती अगर वो अच्छे से चले तो उम्मीद करनी चाहिए। होता सिर्फ, देखिए अल्टीमेटली, चाहे वो आ, हम आप हो या वो कोई किसी बड़े पद पे आदमी बैठा हो, सारी जगह ये जो है ना, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, बंदे नु मैं मार दी, वो वाली बात है। ईगो का इशू कई बार हो जाता है, लोग एडमिट नहीं करते हैं उसको, लेकिन वो हो जाता है। एक बड़ा अच्छा शेर आपको बताऊं, ये तो सलीका है कि बड़े को बड़ा कहिए, मगर उनकी तो ये जिद कि हमें अब खुदा कहिए। तो कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति पावर में होता है या जो व्यक्ति पोजीशन में होता है, वो इस तरह की अपेक्षा रखने लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है। लेकिन अल्टीमेटली अच्छा हुआ है जो तरीका निकला, आज जो रास्ता निकला कि चलिए वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी, जो सरकार चाहती थी। क्योंकि आप जानते हैं पिछले दिनों में वंदे मातरम की जो 150वीं जयंती थी, उसको लेकर भी एक नया मुद्दा उछाला गया। उसको विपक्षी गुफा कहेगा, ये शब्दों का ही हेर फेर होता है। हम कहेंगे जी ज्वलंत मुद्दा है, दूसरा कहेगा जी शोशेबाजी है, शगुफा है। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो रिफॉर्म्स पे अब उन्होंने स्पेसिफिकली, वैसे अगर आप, जितना मैंने पढ़ा है, जो बैठक में तय हुआ है कि रोकने का तो सवाल ही नहीं है एसआईआर को, वो कह रहे हैं क्योंकि 12 राज्यों में चल रहा है, उसको थोड़ी डेट एक्सटेंड की है। लेकिन इलेक्टरल रिफॉर्म्स पे चर्चा की बात हुई, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक अच्छी चर्चा हो, क्योंकि सभी पार्टियों के लिए वो जरूरी है। और लोकतंत्र की बुनियाद एक निष्पक्ष या स्वतंत्र चुनाव पर टिकी हुई है, या फेयर इलेक्शन पे टिकी हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि, मैं ये नहीं कहता कि जो दावे विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई है या उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने भी कहा कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी कोई आज की बात नहीं, बहुत पहले से हो रही है। अ, विभिन्न सरकारों के समय में हुई, और यही वजह है कि टीएन शेषन जब इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने काफी इसमें बदलाव लाए, बहुत सख्तियां भी की। तो कहने का बात जो मैं कह रहा था कि किसी भी लोकतंत्र में एक अच्छा चुनाव होना या निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। तो अगर उस संबंध में कोई भी आशंकाएं भी हैं, कई बार जो है जो संदेह होते हैं, उनको भी एक लॉन्ग रन में दूर किया जाना, चाहे उनमें तथ्य हो या नहीं हो, उनको भी लॉन्ग रन में दूर किया जाना, मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है उसमें। तो नहीं, इसलिए अगर, लेकिन गुरमीत जी, क्या आप इस बात से सहमत है? क्योंकि अमनदीप जी ने जो बात कही वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुद्दा जनहित का है, लेकिन ये पॉलिटिसाइज हो गया और जिसको जैसे सूट कर रहा है वो उसको उस दिशा में लेकर के जा रहा है। जबकि ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतदाता सूची में तो भाई गड़बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये हो हंगामा। और फिर अभी तो कांग्रेस पार्टी रैली भी करने वाली है 14 तारीख को। तो ये क्या पूरी तरह से एक राजनीतिक विषय बन गया है? कोई उसमें देखिए नहीं जाना हमारा, चाहता कि असल जो चीजें हैं उसको हमको कैसे आइडेंटिफाई करके सही करना है। देखिए पहली बात तो मैंने बताया कि राजनीति हो किसी मुद्दे पर, इस पर कोई बहुत आश्चर्य हमें नहीं होना चाहिए और ना ही दुख होना चाहिए, अनलेस वो राजनीति एक स्वस्थ दिशा में चले, उससे कुछ बातचीत निकले और उसमें व्यक्तिगत छीटाकशी या व्यक्तिगत दुराग्रहों से मुक्त हो। राजनीति अपने आप पे, वो तो घर घर में राजनीति है, आप देखते हैं, सास बहू में राजनीति है, भाई भाई में राजनीति है। तो राजनीति अपने आप में हमें कोई बहुत जहां पर भी हम तर्क के द्वारा अपने पक्ष को रखना चाहते हैं या रखते हैं, उसमें अगर आपकी मतांतर है तो उसमें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का काम है राजनीति करना, सत्ता पक्ष का भी काम है राजनीति करना। हाँ, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि कई बार उस राजनीति पर ज्यादा जोर होने से जो असली मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में कोई बुरी बात नहीं।
अगर मुद्दा मान लीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है और उस पर अब देखिए अगर उन्होंने दबाव बनाया तो अब चर्चा हो रही है। तो अगर कोई कहेगा कि जी उन्होंने राजनीति क्यों की, तो अगर नहीं की होती तो फिर वो शायद चर्चा भी नहीं होती, उतनी ना होती या उस रूप में ना होती। अब अपेक्षा ये करनी चाहिए कि हमारे पास समय भी है, संभवतः 10 तारीख का दिन तय हुआ है या 9 तारीख 10 का ही हुआ है शायद। 10 तो तारीख 10 10 तारीख घंटे में का। अभी आज आज 2 तारीख आज 2 तारीख है ना। तो अगर विपक्ष को भी अब एक बेहतर तैयारी के साथ, कंक्रीट रचनात्मक सुझावों के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। कई बार हमें भी ये महसूस होता है कि लगातार सदन की जो कार्यवाही है उसमें चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनका भी बहुत ज्यादा रुचि या उस तरह का मेहनत नजर नहीं आती है जैसी कि किसी जमाने में आती थी। तो वो अच्छी तैयारी के साथ आए, क्योंकि जब हम तर्क के साथ कोई बात रखते हैं तो उसमें वो बात चाहे जितना शोरगुल हो वो पहुंच जाती है। मैं आपको पार्लियामेंट के बहुत भाषण ऐसे बता सकता हूँ जो 5 मिनट भाषण दिया गया और उसकी आज तक छाप है हम लोगों के दिलों में, हमने सुनी होगी। मैं कई नाम ले सकता हूँ, कोई एक नाम नहीं लेना जी, चाहता, वो सब हैं लेकिन यूट्यूब बहुत पर, सारे, वो वाकई हाँ में वो बहुत सब है। शानदार है। तो अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो शोरगुल के बीच भी अगर आप थोड़ी तैयारी के साथ कुछ अलग तरीके से अगर अपनी बात रखते हैं या कोई ऐसा मौलिक सुझाव लाते हैं तो उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि जिस तरह का माहौल अभी है उसमें एंड में वही होता है कि शोरगुल या एक दूसरे पे छींटाकशी, या लेकिन फिर भी पर हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए और हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि एक स्वस्थ बहस हो, सरकार भी ओपन हार्ट बन के सुनाए। देखिए जो बड़ा है, हमेशा ये कहा जाता है कि जो जितना फलदार वृक्ष होगा वो उतना झुकेगा। अभी मैंने आपको एक बात सुनाई ना कि उनकी ये जिद है हमें खुदा कहिए, अब ये जिद अगर रहेगी फिर तो बात आगे चलती ही नहीं है। तो अगर चलिए तो विपक्ष गुरमीत जी, का, आप उम्मीद कर रहे हैं सार्थक चर्चा कम से कम होगी, और हम लोग बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल मैं तो कर रहा हूँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बाकी तो हुए वही जो राम रचि राखा। तो वो तो हमारे हाथ और आपके हाथ में है नहीं, लेकिन हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो प्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हैं वो एक सार्थक चर्चा की बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया कि कई अवसरों पर सार्थक चर्चा होती भी है और डिबेट भी होती है, और वही मूल है। अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले हमें ये जो बहस है, एक दूसरे की बात सुनने की जो मादा है, वो अपने विकसित करना होगा। ये ठीक है कि बहुत सारे अवसरों पर तमाशे की भेंट हो जाती है या चीटाकशी में वो चीजें ज्यादा चली जाती हैं और उनको ये लगता है कि ये एक इजी रास्ता है, सुर्खियां जिसे हम बोलते हैं कि जी सुर्खियां बटोरने वाली बात है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे तो कम से कम ये लगता है कि अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे एक बहस हुई है तो ये एक सही दिशा में एक कदम है। मैंने पहले ही कहा आयुष की जो संशय होता है ना उसको भी दूर करना बहुत जरूरी है, भले वो आधारहीन हो या जो भी हो, क्योंकि लोगों के बीच में अगर वो बात चलते 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 चलते, कई बार हम कहते हैं ना आपस में कि 100 बार एक झूठ को बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो अभी तो हमें यही पता नहीं है कि वो झूठ है सच है, तो लेकिन अगर खुल के चर्चा होगी, उस बात पे विचार विमर्श होगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बिंदु जरूर आएंगे और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो जरूरत है वो तो हमेशा ही होती है, बहुत सारे जगहों पर, ना सिर्फ लोकसभा में, विधानसभा में, इवन पंचायत में और जगह पे लगातार आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है वो उसको लेकर जो संदेह हैं वो दूर हों। और अगर वो पार्लियामेंट से वो बात उठती है, कोई बात, कोई चर्चा, तो जाहिर है कि उसको इलेक्शन कमीशन भी उसका नोटिस लेता है। एक बात होती है कि कुछ पार्टियों ने आरोप लगाया, चिट्ठी लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बात होती है कि पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पे एक चर्चा होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो बात सदन में कही जाती है उसका महत्व बहुत ज्यादा, बल्कि एक रवायत रही है बहुत सालों तक कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा, कोई भी महत्वपूर्ण बात पार्लियामेंट के बाहर सरकार भी नहीं कहती और विपक्ष भी नहीं कहता। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, जब हम लोग पत्रकारिता में थे तो हम लोग भी इंतजार करते थे। मान लीजिए मेरे पास कोई अच्छी स्टोरी है और मुझे लगता है कि वो मेरे पास ही है और मुझे ये डर ना हो कि दूसरा कोई उस स्टोरी को कर देगा, और 10 दिन बाद अगर कोई सेशन शुरू होने वाला है तो हम लोग इंतजार किया करते थे कि 10 दिन बाद करो, जिससे जब विधानसभा चल रही हो उस दिन वो स्टोरी छपे। क्योंकि अगर वो उस दिन छपेगी तो उस पर फिर उस दिन वहां चर्चा होगी, और वहां चर्चा के पीछे सिर्फ अपना वो नहीं होता था, ये होता था कि जब विधानसभा में कोई मामला उठता है तो वो रिकॉर्ड में होता है सालों साल तक, जी जी। और सदन में जवाब देना पड़ता है। तो जो सदन में कोई भी बात कही, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस महत्व को नहीं समझते। बार बार मैं ये कहता हूँ कि सदन की कार्यवाहियां, सिटिंग्स कम होने लगी हैं राज्यों में, जबकि ये बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गुरमीत जी आपने जो बात कही मैं उसी के साथ ये चर्चा ही समाप्त करूंगा कि उम्मीद पर दुनिया